हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के नियम व पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। पाप मोचनी एकादशी यथा नाम तथा कर्म, अर्थात जैसा नाम है वैसे ही कर्मों को प्रदान करने वाली है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से हमें जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, जैसे ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, गो हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही पाप मोचनी एकादशी हमें सांसारिक भौतिक सुखों में वृद्धि कराती है और हमारे रोजाना के दैनिक कार्यों में अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो पाप मोचनी एकादशी हमें उन पापों से भी मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। अगर अभी तक आपने कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी के व्रत करने से हमारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पापों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी के व्रत करने के नियम। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत हमेशा त्रिदिवसीय श्रेणी में आने वाला व्रत है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये व्रत 3 दिन का है। इस व्रत के नियमों का पालन हमें 3 दिन तक करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें तीनों दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें। दशमी तिथि पर चावल का सेवन भूल से भी ना करें। साथ ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भी दशमी तिथि से हमें नहीं करना होता है। संध्या के समय के उपरांत यानी सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आप दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद फल व दूध का सेवन कर सकते हैं, और यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो पूर्णतः शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। इसके बाद अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठे, संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठे। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में और सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एकादशी तिथि पर स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। दशमी तिथि पर ही हमें अपने बाल धो लेने चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण, राम दरबार, शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल। तो अगर आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी है तो एकादशी तिथि पर आप उन्हें पंचामृत स्नान जरूर कराएं। स्नान के बाद आप उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और लड्डू गोपाल जी उन्हीं का पाल स्वरूप है। इसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। पुष्प है तो पुष्प समर्पित करें। घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में गंगा जल, पुष्प, एक सिक्का, तिल, लौंग, सुपारी, इनमें से कुछ भी सामान ले सकते हैं। इसके बाद आप 3 बार भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करें। फिर अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलकर आप ये व्रत किस मनोकामना से करना चाह रहे हैं वह भगवान के समक्ष बोले। और अगर निस्वार्थ भाव से आप ये व्रत करना चाह रहे हैं तो प्रभु से सिर्फ उनका प्रेम और भक्ति ही मांगे। अगर आप अपने व्रत का पुण्य किसी और को समर्पित करना चाह रहे हैं तो संकल्प के समय ही आप उस सदस्य का नाम बोल दें। इसके बाद आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा पूर्ण होने के बाद जो संकल्प के समय आपने अपने हाथ में सामान रखा था वह आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दे या एक लोटे में डाल दे और उस लोटे का जल बाद में सूर्य भगवान को समर्पित कर दे। फिर भोग समर्पित करें। भोग में आप फल, मेवे, माखन, मिश्री, मखाने की खीर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, भोग में आप तुलसी दल जरूर डालें।
क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप दशमी की शाम को ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। भोग समर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती जरूर करें और इस प्रकार अपनी एकादशी व्रत की पूजा संपूर्ण करें। अब इसके बाद पूरा दिन आप अधिक से अधिक नाम जाप करें, किसी की भी निंदा या चुगली ना करें। व्रत में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं और यदि आप नमक का सेवन करना चाहते हैं तो सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। एकादशी तिथि पर दोपहर के समय सोने की मनाही होती है, तो आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पर आपको एकादशी तिथि पर सोना नहीं है। फिर संध्या के समय एक बार फिर से अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी की आरती संध्या के समय जरूर करें। संभव हो तो मखाने की खीर का भोग भगवान को जरूर समर्पित करें और यदि हो सके तो रात के समय अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक जरूर जलाए, जो द्वादशी के दिन सुबह व्रत के पारण के समय तक जलता रहना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन वैसे तो रात्रि जागरण करना चाहिए, परंतु सभी के लिए ये संभव नहीं होता, तो इसीलिए हम एक अखंड दीपक जला सकते हैं ताकि जब हम सो जाए तो वो दीपक हमारा साक्षी बना रहे। अब इसके बाद द्वादशी तिथि पर भी सुबह जल्दी उठे, स्नान और पूजा करके व्रत के पारण के सही समय पर ही अपना व्रत खोले। एकादशी तिथि के व्रत का पारण हमें हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए, तभी हमें अपने एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत खोलने से पहले प्रभु को भोग जरूर समर्पित कर दे और दान दक्षिणा जो भी आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहते हैं उसे अलग से निकाल के रख दे। संभव हो तो पक्षियों को दाना डाल दे, गाय माता को रोटी खिला दे और जो भोग आपने प्रभु को समर्पित किया है उसी से आप अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण यदि संभव हो तो हमें अन्न खाकर यानी किसी भी रूप में चावल से ही करना चाहिए, पर अगर ऐसा संभव ना हो तो आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोग बनाकर प्रभु को समर्पित करके और दान के लिए अलग से निकालने के बाद उसी से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च या 26 मार्च को कब रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 25 मार्च को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 5:05 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और सूर्योदय का समय है 5:26 और एकादशी तिथि का विश्राम हो रहा है 26 मार्च सुबह में 3:45। तो ऐसे में सूर्योदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो है 25 मार्च। तो 25 मार्च को पूरे दिन की एकादशी तिथि है और 25 मार्च को ही श्रीधाम वृंदावन में और अन्य स्थानों पर पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो 25 मार्च दिन मंगलवार को हमें पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना है और इसका पारण अगले दिन यानी 26 मार्च दिन बुधवार को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है और हम सभी से जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप होते रहते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। तो इसलिए हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और यदि किसी भी कारण से हम ये व्रत करने में असमर्थ है या व्रत नहीं रख पा रहे तो इस दिन व्रत की कथा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और प्रभु की पूजा आरती ज़रूर करनी चाहिए। हमारे प्रभु हमारे इतने से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।